हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके बारे में। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो बताएंगे लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला पॉइंट है, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये आप लोगों ने पढ़ लिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो लेव वाइगोत्स्की थे ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति क्रिया करके सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? समाज और संस्कृति की जो क्रिया होती है उससे सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो है लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास के लिए किसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया को। किसको? सामाजिक अंतःक्रिया को। अगला पॉइंट इसी में दिया गया है, वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जैसे कि जेडपीडी जिसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ या फिर निकट विकास का क्षेत्र। अब देखो यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या है, समीपस्थ या फिर निकट विकास का क्षेत्र के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल है, कोई बच्चा जैसे सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उसको पास होने के लिए 90 नंबर लाने होते हैं जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो बच्चा क्या किया, खुद से पढ़ाई की 80 नंबर ले आया। 80 नंबर ले आया और उसके बाद फिर क्या हुआ, फेल हो गया। लाने कितने थे? 90 नंबर लाने थे। फिर उसके बाद दोबारा किया, उसने कोचिंग की, अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ाई की, तो क्या वो बच्चे ने ले आए 120 नंबर लाया। बच्चे ने कितने नंबर लाए? 120 नंबर ले आया 150 में, और पहले कितने नंबर आ रहे थे? उसके 80 नंबर आ रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये विकास हुआ, 80 नंबर से 120 तक जो पहुँचा बच्चे का विकास, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, इसका जो ये अंतर हुआ, ये जो दूरी है, इसी को बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है इसके फोल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं पाड़ या फिर ढांचा। अब इसका तात्पर्य है वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को इसके फोल्डिंग या फिर पाड़ या ढांचा कहते हैं। जैसे कि वयस्कों से तात्पर्य यहाँ पे MKO, जैसे कि मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या है कि जैसे कि बच्चे ज़्यादा जो जिसको नॉलेज है उसके द्वारा जब बच्चे को क्या की जाती है, थोड़ी हेल्प की जाती है, तो उसको पाड़ या फिर ढांचा बोलते हैं। जैसे कि टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, एक्सेट्रा में और भी कई लोग हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे देखो ये बच्चा साइकिल चला रहा है, खुद से साइकिल नहीं चला पा रहा है। इसके क्या है, कोई देखो यहाँ पे मदर या फिर जो सिस्टर है, क्या है, इसको पकड़े हुए है। पहले कुछ दूर तक इसको क्या करवाती है, बच्चे को पकड़े हुए साइकिल चलवाती है, और फिर इसके बाद एक समय ऐसा आता है कि बच्चा खुद से साइकिल चलाना सीख जाता है। तो यहाँ पे जो कुछ समय के लिए बच्चे की हेल्प जो की गई, यह क्या कहलाता है? यही इसके फोल्डिंग कहलाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जब क्या किया जाता है, घर बनवाए जाते हैं, जब उसकी छत पड़ती है यहाँ पे, तो इसके नीचे क्या है, जो बाँस बल्ली वगैरह लगा दी जाती हैं। और क्या होता है, जब छत यहाँ पे जो पक्की हो जाती है, तो क्या किया जाता है, यहाँ का जो ढांचा है वो क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है। कि जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है बच्चे को, वही क्या कहलाती है, इसके फोल्डिंग कहलाती है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, भाषा पर इनके विचार। भाषा के बारे में लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया था? इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आते हैं। क्या आती है? पहले भाषा आती है बाद में विचार आते हैं। और भाषा जो है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा होती है क्या करती है, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है निजी भाषण या फिर आंतरिक भाषण। निजी भाषण या फिर आंतरिक भाषण से तात्पर्य यह होता है कि क्या होता है, जब कभी कभी बच्चे खुद से बातचीत करने लगते हैं, तो खुद से बातचीत करने की जो प्रक्रिया होती है उसे निजी भाषण या फिर आंतरिक भाषण के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है,
इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट थे वाइगोस्की के बारे में वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।